हदीस मोतबर होगी वो सनद वाली होगी। तो आपने खुद ही लिख करके भेजा है कि सनद जरूरी है हदीस को मानने के लिए। अगर हदीस को मानने के लिए सनद जरूरी है तो क्या आपको मानने के लिए सनद की जरूरत नहीं है? आपने खुद ये लिख करके भेजा है और इसमें लिखा हुआ, ये मेरी तहरीर नहीं है। तो आप हदीस रसूल के लिए तो सनद चाहें और हम आपसे गुफ्तगू करने के लिए सनद का मुतालबा न करें। आप खुद लिख रहे हैं कि हम हुजूर की हदीस वही मानेंगे जिसमें सनद होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इल्म वाला हूं, मैं भी उसी से मुनाजरा करूंगा जिसके पास सनद होगी। इसलिए कि अगर आपके नजदीक कोई हदीस बगैर सनद के मोतबर नहीं तो मेरे नजदीक कोई मुनाजिर बगैर अपनी इल्मी लियाकत को बताए हुए मोतबर नहीं हो सकता। और आपने जो इबारत पढ़ी है, आप कुतुबे हदीस उठा के देख लीजिए, मुनाजरे की किताबें देख लीजिए, उसूल हदीस की किताब देख लीजिए। आपने जो पढ़ा है शायद कोई आपकी हिमायत में न मिले। खुद आपके बगल में मिसबाही साहब बैठे हुए हैं, वो भी इस मसले में आपकी हिमायत नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा कि मुनाजरा करने के लिए आलिम होना चाहिए। हम किसी बेइल्म से मुनाजरा करने के लिए तो नहीं आए हैं। और रही बात यह कि आप जाहिल कह रहे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुव्वते हाफिजा सही रखता हूँ, मैंने आपको जाहिल नहीं कहा है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, अगर उसका तर्जमा करना ये बेअदबी है तो आप बेअदबी का इल्जाम मेरे ऊपर नहीं लगा रहे हैं, कुरान पर लगा रहे हैं। और आपने कितनी बड़ी बात ये कह दी कि ये बेअदबी कर रहे हैं। मैं कुरान पढ़ करके सुनाऊं। कुरान ने फरमाया वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। तो क्या कुरान ने जाहिल कह करके लोगों की बेअदबी की है? अगर हमने बेअदबी की तो ये बेअदबी कुरान ने पहले की है। पहले इसका आप जवाब दीजिए कि क्या कुरान का तर्जमा पढ़ करके बताना और कुरान की आयत पढ़ करके सुनाना बेअदबी है? और फिर आपने इसे जो गलत पढ़ा तो गलत पढ़ने की बुनियाद पर क्या आपने अइम्मा मुहद्दिसीन की तरफ एक गलत बात की निस्बत नहीं की? फिर तीसरी बात यह है कि जब आप सही हदीस के लिए सनद चाहते हैं तो आपसे मेरा मुतालबा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ हदीस में फरमाया कि मेरी वही हदीस मानना जिसकी तुम्हारे पास सनद होगी। वो हदीस बताइए जिसमें रसूल पाक ने फरमाया हो कि मेरी कोई हदीस बगैर सनद के मत मानना। अगर ऐसी कोई हदीस नहीं है तो आखिर मुहद्दिसीन ने ये शर्त क्यों लगाई? इसका मतलब यह है कि मुहद्दिसीन ने कुरान की भी मुखालफत की और हदीस की भी मुखालफत की। और अगर आपके नजदीक कुरान की और हदीस की मुखालफत करने वाले ये मुहद्दिसीन हो सकते हैं तो फिर हमको कहने दीजिए कि सामने वाला मुखालिफ हो सकता है कुरान और हदीस का, मगर इमाम बुखारी, इमाम ज़हबी, अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी जैसी शख्सियतें गलत नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने जो शर्त लगाई है और आपने हमको लिख करके दिया है, ये खुद इस बात का इजहार है कि इल्मी गुफ्तगू के लिए सनद दरकार है। यंबगी का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया कि ये हो सकता है, ये मुनासिब के माना में हो, ठीक है, लेकिन यंबगी का माना सिर्फ मुनासिब ही नहीं आता है। साहिबे रद्दुल मुहतार खातिमुल मुहक्किकीन अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो सादात किराम से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सादात का जो एहतराम करते हैं, हमारी मजलिसों में आकर के बैठिए तो मालूम होगा। मेरे आला हजरत ने फरमाया कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा बोल बाले मेरे सरकारों की। ये सरकारों से किसको मुराद लिया? सादात मारहरा, सादात बिलगिराम, सादात कालपी। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह उनका एहतराम दिलो जान से करते हैं, ये टॉपिक नहीं है। लेकिन अल्लामा इब्न आबिदीन जो सादात में से हैं, उन्होंने तहरीर फरमाया कि यंबगी का माना सिर्फ यस्तहिब्बो नहीं होता है, उसका माना यजिबो भी आता है। यजिबो का माना होता है जरूरी है, तो वो भी माना हो सकता है और ये भी माना हो सकता है। बहरहाल मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपके पास सनद नहीं, मुस्तरद आलिम नहीं, तो अब मुझे आपसे जबरिया मुतालबे
पर कोई इसरार नहीं है। आपने मुझसे कहा आपने सनद नहीं दी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सनद खुद ये मुफ्ती शहजाद साहब हैं, इसलिए कि ये मेरे शागिर्द हैं। आपके बेंगलोर में, कर्नाटक में, आपके रामपुर में, आपके मुरादाबाद में, आपके आसाम में, केरला में, कश्मीर में, अफ्रीका में, अमेरिका में मेरे हजारों शागिर्द मेरी सनद हैं, जो किताब और सुन्नत की रोशनी में दीन की तबलीग कर रहे हैं। आप आइए और आप भी आइए। ये मजीद इत्मीनान के लिए दारुल उलूम हलीमिया जमदा शाही, जो मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल हलीम मेरठी नव्वरल्लाहु मरकदहू की दुआओं का नतीजा है। और आपने मदीने मुनव्वरा से खत लिख करके भेजा था कि तुम लोग मदरसा कायम करो, मैं गुंबदे खजरा के साए में दुआए नीम शबी कर रहा हूँ। उस इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा और सन 1990 में फारिग हुआ, और उस वक्त से आज तक हदीस, तफसीर, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, मुनाजरा, उसूल मुनाजरा, उसूल हदीस, उसूल फ़िक़्ह की किताबें, मंतिक़ व फ़लसफ़ा की किताबें पढ़ाता आ रहा हूँ। उस ज़माने से लेकर के आज तक ये मेरी सनदें, ये सब पढ़े हुए उलमा हैं जो मुस्तनद हैं, और ये खुद अपनी जगह पर एक लाइब्रेरी है। मेरी ये सनद है, आप लोग इसको देख सकते हैं, और इसकी फ़ोटो अगर लेना चाहें तो फ़ोटो भी ले सकते हैं। हाँ, अलबत्ता मैं अपनी सनद खुद